देखें 4.1 प्रश्नावली को ले रहे हैं अपन और 4.1 प्रश्नावली के अपन एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन अलग अलग है प्रश्नावली के क्वेश्चन, लेकिन मैं पहले 3 से भाजकता के नियम के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, फिर अपन 9 का लेंगे। अब आपको इसमें बोला क्या है इसने, देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको आपको एक पहले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंक कौन कौन से, एक तो 2 है, 4 है और एक y है। y यहाँ पे कोई अंक है जो अपन को y का ही मान निकालना है कि y का क्या मान होगा कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरी बार जाता है। बात समझ रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन की 3 अंकों की संख्या जिसमें 2 4 आपको पता है, इधर y कोई एक अंक है लेकिन वो अंक मुझे नहीं पता है, उस y की जगह पे कौन सी संख्या क्या क्या संख्या रख सकते हैं ताकि 3 का भाग पूरी बार जाए। अब इसको शॉर्ट तरीके से भी करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में किस वे में करना है उस पूरे मेथड के साथ मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी तरीके से करना है। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले तो पूछा किसका है, आपको 3 का पूछा है, तो पहली बात तो आपको लिखना है कि दी गई संख्या क्या है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि दी गई संख्या है आपके पास, क्या दे रखी है, तो आप बोलोगे सर दी गई संख्या है 2 4 और y, ये संख्या है आपके पास। अब इसमें किसका नियम लगाना है, तो 3 से भाजकता का नियम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 से भाजकता के नियम द्वारा। 3 से भाजकता के नियम द्वारा क्या होगा, तो आपको देखना इसमें सबसे पहले अपन क्या करते थे, अंकों का योग करते थे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 + 4 + y, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 4। 3 से भाजकता का नियम याद करना है, मैंने आपको सिखाया था कि जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग कर लें, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 + y। ये क्या आ गया आपके पास में एक नंबर आ गया। अब आपको गौर से देखना है कि 3 से भाजकता का नियम तो इसमें जरूर लग रहा है, 3 का गुणज भी इसने बोल दिया, इसका मतलब इस y की जगह पे मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूं ताकि उसको 6 में जोड़ूं तो 3 का भाग पूरी बार चला जाए। तो आप कहोगे कि y बराबर, अब यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो ये 7 होगा, जबकि 7 में तो भाग जाता नहीं है। 2 रखूंगा तो 6 और 2 8 होगा, तो 6 में भी 3 का 8 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि y बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर दी गई संख्या में तीन का भाग पूरी बार जाएगा। और अगर आगे और देखें कि y के क्या क्या मान हो सकते हैं, एक तो 3 रखा, 3 के बाद और क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 3 के बाद अगर मैं यहाँ पे एक तो मुझे 3 रखना है, 3 के बाद अगर मैं 6 रखूंगा तो भी इसके अंदर भाग जाएगा, 6 के बाद मैं 9 रखूंगा। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको लिखने नहीं है। इसका मतलब अगर मैं y की जगह पे अगर 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 में भी 3 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। अगर मैं 6 रखूंगा तो ये हो जाएगा 12 में भी 3 का भाग कितनी बार जाता है, तो आप बोलोगे कि सर 4 बार जाता है। और इस y की जगह पे अगर मैं 9 रखूंगा तो हो जाएगा 15, और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, तो आप कहोगे 5 बार जाता है। इसका मतलब क्या था भाजकता के नियम का, आपको मैंने कल यही चीज सिखाई थी कि भाजकता के नियम के द्वारा करते हैं। तो जो भी संख्या दे रखी है इनका सबसे पहले टोटल करें, टोटल करने के बाद जो यहाँ y है, इस y की जगह पे कौन सी संख्या रखूं ताकि इन दोनों का टोटल करूं तो वो आपके 3 से विभाजित हो जाए। तो 6 में अपन ने y की जगह पे 3 रखा तो कितना हो गया 9 में अगर 3 का भाग जाएगा तो एक अपन कह सकते हैं कि संख्या क्या बन जाएगी। तो आप देखें संख्या क्या क्या बन सकती है। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगी, ये पहली संख्या तो ये बन सकती है कि 3 रखूंगा तो 243 में भी 3 का भाग जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 246 भी हो जाएगा, इस y की जगह पे 6 भी आ सकता है। फिर यहाँ पे 249 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से संख्या और भी बन सकती है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, भाजकता का नियम याद हो जाएगा कि इस अंकों का योग कर ले, और योग में जो संख्या पूछी है 6 में भाग जाता है हालांकि, लेकिन y की जगह पे आप एक चीज और थी, इस y की जगह पे आप 0 भी रख सकते थे, सॉरी
पहले आप देखें इसमें y की जगह पे सबसे पहले आपको 0 रखना है, तो यहाँ पे मैं और लिख लेता हूँ कि 0 रखने पर अपन यहाँ देखेंगे तो 240, इसमें भी आपका 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस y की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में भी तो 3 का भाग जा रहा था, इसलिए मैंने पहले 3 लिखा था। बाद में आपको 3 रखना है, फिर 9 रखना है, इस प्रकार से हो जाएगा। सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि दी गई संख्या सबसे पहले क्या है वो लिखनी है कि दी गई संख्या क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे 3, 1, p और 5। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि किसके द्वारा करना है आपको, तो आप बोलोगे कि 3 से भाजकता के नियम द्वारा। अब 3 से भाजकता का नियम अपन को क्या कह रहा था, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको जो भी अंक दे रखे हैं उनको जोड़ना है, 3 + 1 + p + 5। अब इन अंकों को जोड़े तो आप लोगों का योग कितना हो रहा है कि 3 और 1 हो गया 4, 4 और 5 हो जाएंगे कितने आपके, 4 और 5 हो जाएंगे 9। तो आप 9p नहीं लिख सकते, ये p प्लस में है, गलती यहाँ पे ये भी करते हैं कि 9p लिख लेते हैं। p प्लस में है तो आपको प्लस में ही लिखना है। देखें अब इस 9 की जगह पे, इस p की जगह पे मैं ऐसे कौन सी संख्या रखूं ताकि इस 3 में 3 का भाग इसमें पूरी बार जाए। तो लड़के बोल सकते हैं कि p की जगह पे एक तो मैं 0 रख सकता हूं। अगर मैं p की जगह पे 0 रखूंगा तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 9, और 9 में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। अगर इस p की जगह पे मैं रखूंगा 3 तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में भी 3 का भाग पूरी बार जाता है। और फिर आप लोग 6 भी रखोगे तो भी जाएगा, फिर आप 9 रखोगे तो भी जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली मैं इसमें संख्या बनाऊं कि इस p का मान क्या क्या रखूं, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर p की जगह पे आप रखा तो 3, 1, 0, 5, ये भी आपका 3 से विभाजित हो रहा है। अगर मैं इसमें रखूंगा 3, 1, 3, 5, इसमें भी आपका 3 से विभाजित होगा। अगर मैं यहाँ पे रखूं 3, 1, 6, 5 तो भी आपका विभाजित होगा। और अगर मैं रखूं 3, 1, 9, 5 तो भी ये आपका क्या होगा, विभाजित होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं, आराम से इसका आंसर आपको मिलेगा और पता भी चल जाएगा कि 3 का भाग जाता है कि नहीं। देखिए इसमें 3 का भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 बार, फिर ये आपका बन जाएगा 1 बचेगा, 1 में जाएगा नहीं तो आएगा 0, 10 में जाएगा आपका 3 बार और पीछे आ जाएगा 5। इसी प्रकार इधर देखेंगे तो अपन 1 बार 1 आएगा, 1 में जाता नहीं है तो 0 आएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 बार और फिर आ जाएगा 5। सेम प्रोसेस में यहाँ पे 1, फिर आपका 0, फिर आ जाएगा 5 बार और फिर 5 बार। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो इसमें 1 बार जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 0, और इसमें भी कितनी बार जाएगा आपका 6 बार और पीछे बचेगा 5। आप देखेंगे इस सब में जो अपन ने p की जगह पे मान रखे थे, तो इसका जो आंसर है वो कंप्लीट आपके सामने आ रहा है। तो देखें आप लोगों को ये 3 से भाजकता का नियम था वो सिंपल सा था कि जो भी आपके संख्या दे रखी थी सबसे पहले उनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 9 + p बन रहा था, इसका मतलब p की जगह पे पहले मैं 0 रखूंगा तो भी 9 आएगा, 9 में भी आपका 3 का भाग जा रहा है। फिर आपने p की जगह पे 3 रखा तो 12 आएगा, 12 में भी 3 का भाग जा रहा है। फिर आपने 6 रखा तो 15 हो जाएगा, 15 में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब जो भी आप लोग यहाँ पे 6 रखोगे तो संख्या कौन सी आएगी, 3165, उसमें भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। तो 3 से भाजकता के नियम जो आपके बन रहे थे, और ऐसा ही सवाल एग्जाम में पूछता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछता ही पूछता है।